प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर ये मौका बख्शा कि हम आप सबके साथ मिलकर लाए प्रे करने और अपनी प्रे का आगाज़ करें। मसीह में मेरे अजीज़ों, आप सबको कैथलिक कैरिस्मेटिक प्रे टीम की जानिब से वसीम थॉमस का सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद हमें अपनी नेमतों और बरकतों से मालामाल करता है। तो आए हम सब मिलकर अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। जो लाइव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप अपनी प्रे रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो वो ज़रूर हमें अपनी प्रे रिक्वेस्ट भेजें और साथ ही साथ खुदावंद की बरकत हासिल करने के लिए एक दूसरे को शेयर करें। तो आए अपनी इबादत का आगाज़ करते हैं। हम सब अपने सर को झुकाते हुए अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद मिनट की खामोशी में मुकम्मल अपना ध्यान अपनी खुदावंद की तरफ लगाएंगे। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ों, हम इंसान होते हुए गुनाहगार हैं। हमें हमारा खुदावंद बार बार ये मौका बख्शता है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करके उसकी हजूरी में आने वाले बने। आए दिल से इकरार करें ताकि हम पूरे दिल से, पूरे ईमान से, पूरी कुव्वत और ताकत से खुदावंद के हजूर अपने गुनाहों का इकरार करने वाले बने। तौबा का अमल, ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहदगी और बज़ुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझ गुनाह खुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझ सब प्यार के लायक है और मैं निहायत मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज न करूँगा और गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। इब्तिदाई दुआ के लिए मैं दावत दूँगा आंटी मरियम को कि वो आए और इब्तिदाई दुआ में हमारी मदद करें। थैंक यू जीसस, तेरा शुक्र बाप उस्मानी रब्बुल फाज, जिंदगी और जिंदगी की तमाम तरनीमतों के खालिक और मालिक यीशु राजा, तू जो है, जो था, जो रहने वाला है यीशु जी। मैं दिल और दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ। शुक्र अदा करते कि तू हमें छूता है और हम तुझे पुकारते हैं। इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि जितनी देरी तेरी पाक हजूरी मामूरी में ठहरे रहे, तू अपने दरीचे खोल देना, तुम्हें हिकमत की रूह से भर देना, तुम्हें रूह कुद्दूस की हजूरी और मामूरी से मामूर कर देना, तुम्हें लफ्जों की तरतीब देना, तुम्हें लफ्जों का अभियान देना, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरे नाम को जलाल देने वाले हो सकें और यीशु राजा हमारे दिल की चरनियों में बढ़ता चला जाए। यीशु राजा हमारे दिल की चरनियों में काम करता चला जाए और हम तेरे मत वाले बनते चले जाएं, हम तेरे शागिर्द बनते चले जाएं, हम तेरे गवाह बनते चले जाएं, क्योंकि यीशु नाम आला नाम, यीशु नाम पाक और पवित्र नाम, यीशु नाम हमें रिहाई देने वाला नाम, यीशु नाम हमें कामलियत तक पहुंचाने वाला नाम, यीशु नाम में अमर छा जाता है, यीशु नाम में बंधन टूट जाते हैं, यीशु नाम में बड़े बड़े मौजज़ात हो जाते हैं, क्योंकि तू मौजज़ात का खुदा है यीशु राजा। आज का कामिल जलाल तेरे ताबे करती हूँ, आज की हमदो सना को तेरे ताबे करती हूँ, आज की तेरी प्रस्तिश को तेरे ताबे करती हूँ, ताकि हम रूह और सच्चाई से तेरे नाम को कभी जलाल देने वाले हो सके और यीशु राजा हमारे दिल की चरनियों में बढ़ता चला जाए। आज के दिन तमाम प्यारे खुदा इबादत को तेरे कभी हाथों में देती हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक तेरे पाक लहू का मस्सा चाहते हैं यीशु राजा, ताकि हम रूह से मामूल होते हुए यीशु राजा जिस तरह ईद पेंतिकोस्त में तू शागिर्दों पर जाहिर हुआ, आज के दिन तू ऐसा ही जलाल तू इस इबादत पर जाहिर करना, ताकि हम रूह से मामूल होते हुए
तेरे नाम को कभी जलाल देने वाले हो सके। आज का गाना बजाना तुझे पसंद आए। आज की जितनी जाने यहाँ मौजूद हुई है, एक एक रुझान को तेरे ताबे करती हूँ। एक एक रुझान के लिए तुझे बरकत की दुआ चाहते हैं यीशु राजा, ताकि आज के दिन जितनी जाने मौजूद है और जितनी जो हमें ऑनलाइन प्यारे खुदा हम देख रहे हैं, एक एक रूह के लिए तुझसे मिन्नत की दुआ करते हैं यीशु राजा। आज के दिन इस इबादत के जरिए रूहें बच जाएं और यीशु नाम हमारी जिंदगियों में बढ़ता चला जाए और हम तेरे गवाह बनते चले जाए, हम तेरे शागिर्द बनते चले जाए, हम तेरे फर्जंद ठहरने वाले हो सके। शाही कहानत, पाक उम्मत और बरगजीदा कौम कहलाने के वारिस हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरा शुक्र। आए अजीजों, खुदावन के जलाली नाम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी प्रस्तिश का आगाज करेंगे, ताकि रूह और सच्चाई के साथ हम अपने खुदावन खुदा की प्रस्तिश कर सकें। हम ज़बूर 148 गाएंगे। करो रब दी मुन वडियाई, सबस माना दी उचियाई। हम सब अपने लबों को खोलते हुए, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए करो रब दी मुन वडियाई,
वक्त पैदा हुई सारी। मसीह में मेरे अजीजों, हमारा खुदावन खुदा वाला खुदा है, प्यार करने वाला खुदा है। उसने तमाम दुनिया को खल्क किया और फिर उसने अपनी तारीफ के लिए एक इंसान को बनाया कि वो उसके नाम की तारीफ करे। खुदावन जो तमाम तारीफों के लायक है, वो तमाम नामों से आला नाम है। हम खुदावन का शुक्र अदा करें मेरे अजीजों, जिसने हमारे लिए तमाम खूबसूरत चीजें बनाई कि हम इन चीजों को देख सकें, महसूस कर सकें, क्योंकि हमारा खुदावन खुदा हमसे प्यार करता है। आए खुदावन का शुक्र अदा करते हुए उसके नाम की तमजीद करें। एक और ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 141। यहोवा मैं पुकारना मां, मेरे वाल तू छेती आ। मेरे अजीजों, जब हम सच्चे दिल से खुदावन को पुकारते हैं तो वो हमारी दुआओं को सुनता है। कलाम में लिखा है कि उसका कान भारी नहीं कि वो सुन ना सके, और उसका हाथ छोटा नहीं कि बचा ना सके। और खुदावन खुदा अपने बच्चों की पुकार को सुनता है। और आए आज इस सच्चे दिल से खुदावन को पुकारे, क्योंकि वो हमारी दुआओं को सुनता है। यहोवा मैं पुकारदा
कुर्बानी शामा दी होवे हथ चुके तेथों मंगा दुआ मसीह में मेरे अजीजों हमारा खुदावन खुदा मेहरबान खुदा है हमारी होठों की कुर्बानियों को पसंद करता है जब हम उसका शुक्र अदा करते हैं जब गीत गाकर उसके नाम की तारीफ करते हैं तो हमारा खुदावन खुदा हमारे होठों की कुर्बानियों को पसंद करता है उसका तख्त हमारे दरमियान लग जाता है क्योंकि वो कुदरत वाला खुदा है वो बादशाहों का बादशाह पसंद करता है कि हम उससे पुकारे दिल से पुकारे उसके नाम की तारीफ बयान करें उसका शुक्र अदा करें इसीलिए मेरे अजीजों हमारा खुदावन खुदा रहम करने वाला खुदा है हमारा खुदावन खुदा प्यार करने वाला खुदा हर घड़ी हमारे साथ साथ रहता है वो हमारी तकलीफों में हमारे साथ रहता है वो हमारी खुशियों में हमारे साथ रहता है हम भूल जाते हैं लेकिन वो कभी नहीं हमें भूलता आए खुदावत का शुक्र अदा करते हुए एक और गीत गाएंगे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता है
तेरा नाम जलाल पाता रहेगा। अगर कोई मुझे प्यार करता है तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आएंगे। सिमे मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा रहम करने वाला खुदा, और आज का खूबसूरत मौजू, आज के कलाम का उन्वान, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा वो नजात का दरवाजा है जिसने अपनी जान का फिदिया देकर हम सबको बचाया। मेरे अजीजों, यसू इब्तिदा और इंतहा है, यसू अव्वल और आखिर है, यसू अल्फा और ओमेगा है, यसू कदीमुल आयात है, यसू वो असली और अब्दी खुदा है जो दुनिया में था, जो दुनिया में आने वाला है और जो दुनिया में हमेशा रहेगा। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद खुदा मेहरबान खुदा है। वो हर वक्त अपनी बातें से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जिंदगी का आराम दूंगा। हर वक्त हमें जिंदगी का आराम देना चाहता है। महसूस करें मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को महसूस करें कि उसने सलीब पर भी दूसरों को माफ किया। उसने कहा, ऐ बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आज हम क्या करते हैं मेरे? हम क्या दूसरों को माफ करते हैं? शायद मैं अपने भाई को माफ नहीं करता, मैं अपनी बहन को माफ नहीं करता, मैं अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा यीशु मसीह, बादशाह का बादशाह, जिसने सलीब पर लटका दिया गया, जिसे कोड़ों से छन्नी कर दिया गया, जिसके हाथों और पांवों में कील ठोक दिए गए, जिसकी पसली में नेजा मारा गया, वो फिर भी कहता है कि बाप, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है, प्यार करने वाला खुदा है, शिफा देने वाला खुदा है। हर वक्त हमें तमाम नेमतों से माला माल करता है, हमारे मांगने से पहले हमें अता कर देता है। आए खुदावंद की हजूरी को महसूस करते हुए अपनी प्रस्तिश को जारी रखेंगे और गीत गाएंगे, तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। Praise the Lord. मैं जगरी पुकारा तो सुनता है।
खुदा तेरे शुक्र। ऐ कादिर मुत्तक़ी, तू जो तमाम बनी नो इंसान से प्यार करता है, उसकी निजात चाहता है और उसे सच्चाई के इल्म से मुनव्वर करना चाहता है। हम तेरी मिन्नत करते हैं, तो अपने पाकिस्तान में और मजदूर भेज दे, ऐसे मजदूर जो तेरे प्यार से सरशार होकर इंतहाई लगन और गर्मजोशी से तेरी अंजीर की मुनादी करें, ताकि उनके कलाम और करदार से तेरा चिराग ज़ाहिर हो। तेरा शुक्र। कलाम की बरकत के अपने आप को तैयार करें। आज का जिंदा कलाम हम सब की जिंदगियों के लिए बारिश बरकत हो। आज का कलाम हम अपनी सोचों और ख्यालों में महफूज करें, ताकि आने वाली जिंदगी में उस खजाने को हम दूसरों में बांटने वाले हों। आए कलाम के लिए अपने आप को तैयार करें। मुकम्मल तौर पर खुदावंद के लिए अपने आप को तैयार करें। खुदावंद हमें जिंदगी देना चाहता है और उसका कलाम जिंदगी है, मोहब्बत है। कलाम के लिए गीत गाएंगे इस गहरे मसा के लिए। क्या खुदावंद खुदा हमें छुए बरकत दे, ताकि हम आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। गीत गाएंगे, ऐ खुदा पाक आज जुम्बश कर झूले भर जिंदगी खाली दामन भी कर। खुदा तेरा शुक्र, तेरा शुक्र।
अजीज़ों, आज के ज़िंदा कलाम को सुनने से पहले मैं छोटी सी प्रे के लिए ख़ास कलाम के हिस्से के प्रे के लिए मैं अपनी बहन नीता को दावत दूंगा कि वो आएँ और कलाम के लिए दुआ करें। वक्त है कि खुदावन की आवाज़ को सुने, इससे पहले कि आप कलाम को सुने, अपने आप को खुदावन को सौंप दीजिए। अपने दिलों को खुदावन के लिए तैयार कीजिए, क्योंकि खुदावन चाहता है हर बनी नौ आदम की तौबा तक हो। जो उसके कलाम को सुनता है खुदावन की, वही अपनी जिंदगी हासिल करता है। खुदावन चाहता है कि हम हर वक्त उससे डरते काम करें, उसके लिए प्यार हो जाए, क्योंकि आप नहीं जानते, मैं नहीं जानती कि कब वो घर का मालिक आ जाएगा, कब वो आकर हमसे हमारी मजदूरी जो हम कर रहे हैं इस दुनिया में, उसका हासिल हमें देगा। मजदूरी ये है कि हम खुदावन की खिदमत को, खुदावन की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाएं, खुदावन से डरते काम करें। मेरे अज़ीज़ों, तैयार कीजिए अपने आप को, खुदावन की आवाज़ को सुनिए। आज वो आपसे बात करना चाहता है। कलाम के लिए अपने ज़हनों को तैयार कीजिए, क्योंकि आप इस दुनिया में मुसाफिर की जिंदगी गुजार रहे हैं। आपको इस घर की रखवाली के लिए रखा गया है। अपने दिलो जान की हिफाजत कीजिए, क्योंकि खुदावन आपके दिल में बसता है। खुदावन का मक़दस है आपका दिल। खुदावन, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए जो हमें देख रहे हैं, जिन्होंने अपनी मुनाजात दी हमें। खुदावन, खुदा भी उनके ज़हनों को खोलना, आज का कलाम जिंदगियों का बाइस बन जाए। आज दिल से बात कर खुदावन अपने बंदा की बदौलत। आज जो भी कलाम का बीज बोया जाए वो बहुत सा फल लाए। खुदावन खुदा, हम पूरे 100 गुना फल लाने वाले बने। खुदावन खुदा, हमारे अंदर अपना खौफ पैदा कर, ताकि हम तेरे कलाम को डरते कांपते अमल करते रहें, सुनते रहें। खुदावन खुदा, दानियल की तरह तेरी आवाज़ को खुदावन खुदा तुझसे बातें करें। खुदावन खुदा, तुझसे वो बरकतें हासिल करे जो तू हमें अपने कलाम की बदौलत आज देना चाहता है। खुदावन खुदा, तो आज अपने बंदा को छूना। खुदावन खुदा, तो उसका मुँह बन जा, उसके सर से लेके पाँव के तलबे तक। खुदावन खुदा, उसकी रहनुमाई करना। खुदावन खुदा, आज का कलाम खुदावन खुदा हम सब के लिए बाइसे बरकत है। खुदावन खुदा, आवाज़ को सुन। खुदावन खुदा, तेरे बेटे और बेटियां तुझे पुकारते हैं। खुदावन खुदा, तुझसे बात कर। खुदावन खुदा, हम नहीं जानते खुदावन खुदा तो वो किस चीज़ के मोहताज हैं, उनके दिलों में क्या है। खुदावन खुदा, जो हमें देखते हैं खुदावन, अपने कलाम की बदौलत उन्हें तसल्ली देना और खुदावन तुझसे बात करना। खुदावन खुदा, छूले खुदावन खुदा आज इन जिंदगियों को। खुदावन खुदा, अपने कलाम की बदौलत, अपने बंदा की बदौलत खुदावन तुझका मुँह बन जा। खुदावन खुदा, खुदावन इस कलाम में खुदावन खुदा आज तो हमारी जिंदगियों को तब्दील करना। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं खुदावन खुदा, उनको भी बहुत ज़्यादा बरकत देना। खुदावन उनकी जिंदगियों में तो आज काम कर जाना। खुदावन खुदा, वो खुदावन खुदा उठ के खड़े होकर तेरे नाम की इज्जत बढ़ाई करे। खुदावन खुदा, कि आज मैं खुदावन में ये सिरे से पैदा हूँ। आज मैंने अपने आप को खुदावन के लिए तैयार कर लिया है। खुदावन खुदा, खुदावन खुदा, मेरी दुआओं के इल्तिजाम को सुनना। खुदावन खुदा, तू रहम करना। खुदावन खुदा, ये सब कुछ मांगती हूँ तेरे बेटे की बदौलत। आमीन।
तारिक जावेद गिल को वो आए और आज के कलाम से हम सबको शेयर करें। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मेरे साथ हैं। तमाम नाजरीन जो हमें लाइव देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब भी और हाजरीन भी जो यहाँ मौजूद हैं अपनी अपनी बाइबल निकाल लें। आज के इस सेशन, कलाम के सेशन के बाद मेरा पूरा भरोसा और तवक्कुल है कि आज के बाद आप रेवलेशन और नॉलेज के दूसरे अपर लेवल पर पहुंच जाएंगे। खुदावंद का कलाम जो मुकाशफात से भरा हुआ है, आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे क्योंकि यीशु आने वाला है। मुबारक हो आपको, वो तमाम लोग जो मुझे इस वक्त लाइव देख रहे हैं, सबको मुबारक हो। वो तमाम मोमिनीन को मुबारक हो क्योंकि यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील निकालेंगे 24 बाब। मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील और 14 बाब, 24 बाब। 24 बाब की पहली 3 आयत पढ़ेंगे और उसके बाद 36 से 38 आयत तक। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और यीशु हैकल से निकलकर चला गया और उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम ये सब चीजें देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ एक पत्थर भी पत्थर पर हरगिज़ छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। और जब वो कोई जैतून पर बैठा तो शागिर्द अलैहदगी में उसके पास आए और कहा, हमें बता कि ये कब होगा और तेरी आमद और जमाने के अंजाम का निशान क्या है। अभी हम 36वीं आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद यीशु ने फरमाया, लेकिन उस दिन और उस घड़ी को कोई नहीं जानता, आसमान के फरिश्ते भी नहीं, मगर फक्त बाप। जिस तरह नूह के अय्याम में हुआ, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। क्योंकि जिस तरह नूह से पहले के अय्याम में लोग खाते पीते और ब्याह करते और ब्याहे जाते थे, उस दिन तक कि नूह कश्ती में दाखिल हुआ। आप कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, आज की संजील मुकद्दस में हम देखते हैं कि यीशु के शागिर्द उसको हैकल की खूबसूरत इमारतें दिखा रहे हैं, लेकिन यीशु ने कहा कि ये जो इमारतें तुम देखते हो, इन पर पत्थर बाकी ना छोड़ा जाएगा जो गिराया ना जाएगा। यानी कि यीशु ने पेश गोई की, पहले से बता दिया कि ये जो हैकल है वो गिरा दी जाएगी, ये इमारत गिरा दी जाएगी। फिर यीशु के शागिर्द जो हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे, तो यीशु से अलैहदगी में कोई जैतून पर आकर उससे सवाल करते हैं कि ये कब होगा और तेरी आमद कब होगी और जमाने के अंजाम का निशान क्या होगा। मेरे अजीजों, यहां पर उन्होंने एक ही वक्त में यीशु से 3 मुख्तलिफ सवाल पूछे।
3 मुख्तलिफ सवालात पूछे हैं। पहला सवाल उन्होंने पूछा है कि ये कब होगा, चूंकि वो बात कर रहे थे हैकल की, वो यीशु को हैकल की इमारत दिखा रहे थे, तो उन्होंने पूछा ये कब होगा। दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि खुदावन तेरी आमद कब होगी, ठीक है। और तीसरा सवाल कि जमाने के अंजाम का निशान क्या होगा। ये तीनों सवालात 3 मुख्तलिफ जमानों को बयान करते हैं। तो खुदावन यीशु मसीह ने अपनी आमद के बारे में बताया है। ने कहा मैं कब आऊंगा कोई नहीं जानता, वक्त बाप जानता है, कोई फरिश्ता नहीं जानता, सिर्फ बाप जानता है। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने हमें अंधेरे में नहीं छोड़ दिया, उसने हमें बताया कि क्या होगा इस दुनिया में, क्या वाकयात हो रहे होंगे, क्या यहां पर चल रहा होगा, तो मेरा आना होगा। तो यीशु मसीह ने इस कलाम के हवाले में नूह का जिक्र किया, नूह के जमाने का जिक्र किया कि जिस तरह नूह के जमाने में था, और कहा कि लोग ब्याहे जाते थे, खाते पीते थे। मेरे अज़ीज़ों, ना तो खाने पीने पे एतराज है और ना ही बाइबल मुकद्दस हमें ब्याने से, शादियां करने से मना करती, बल्कि खुदावन का कलाम हमें बताता है कि खुदावन का कलाम जो हमें बताता है कि शादी करने को, ब्याह करने को एक मुकद्दस साक्रामेंट के तौर पर पेश किया गया है। ये एक बहुत बड़ा भेद है। तो फिर ऐसा क्या हुआ नूह के जमाने में कि खुदावन यीशु मसीह बताते हैं कि वो नूह के जमाने में जैसा हुआ वैसे ही इब्ने इंसान का आना होगा। तो चले हम वहां पहुंचते हैं जहां का निशान यीशु ने हमें बताया है। तो पैदाइश की किताब खोलेंगे 6 बाब, मेरे साथ खोलिए पैदाइश की किताब 6 बाब और पहली आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, जब रुए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनसे बेटियां पैदा हुई, तो खुदा के बेटों ने देखा कि आदमियों की बेटियां खूबसूरत हैं। तब उन सब में से जो उन्हें पसंद आई, उन्होंने अपने लिए बीवियां ले ली। और खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान में हमेशा ना रहेगी, क्योंकि वो जिस्म है और उसके अय्याम 120 वर्ष तक होंगे। उन दिनों में जमीन पर जबार थे। बाद इसके कि खुदा के बेटे आदमियों की बेटियों के पास गए तो उनसे लड़के पैदा हुए। ये कदीम दौर के जबरदस्त और नामवर अशखास थे। फिर हम आगे पढ़ते हैं। खुदा ने कहा कि जमीन पर इंसान की शरारत बहुत बढ़ गई और उसके दिल के ख्यालात का तसव्वुर हर वक्त बदी की तरफ माइल है। आगे जाके हम 11वीं आयत से पढ़ते हैं। और जमीन खुदा के सामने बिगड़ी हुई और जुल्म से भरी थी। जमीन खुदा के सामने बिगड़ी हुई और जुल्म से भरी हुई थी। पर जब खुदा ने देखा कि जमीन बिगड़ी हुई है, इसलिए कि हर बशर ने अपना तरीक बिगाड़ा, अपना तरीकाकार, अपनी रविशें बदल डाली। तब खुदा ने कहा, कुल बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके जुल्म से, वो कौन है जिनके जुल्म से जमीन भर गई। मेरे अजीजों,
नूह का तूफान, जमीन जुल्म से भर गई, इंसान न रहे, बदी की तरफ मायल हो गए, उनकी रविशें बदल गई। लिखा है कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों से शादियां की। ये खास बात है मेरे अजीजों। डिफरेंट वर्जन्स के अंदर अगर हम पढ़ें तो वहां पर खुदा के बेटों के लिए जो लफ्ज यूज हुआ है वो नफलीन यूज हुआ है। नफलीन का मतलब निफाल, यानी कि गिराए हुए फरिश्ते। जरा मुश्किल कलाम है, हम दूध की खुराक के आदी हो चुके हैं, तो आज जो है हमें वो थोड़ी सख्त ग़िज़ा की दी जा रही है। आज हमें थोड़ा सा सब्र के साथ, थोड़ा हौसला पैदा करके खुले दिल के साथ कलाम को कबूल करना है, क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि वो गिराए हुए फरिश्ते, वो इब्लीस के साथी जिन्होंने खुदा की नाफरमानी शैतान के साथ मिलकर की, उन्होंने आदमियों की बेटियों से शादियां की। और फिर कौन पैदा हुआ? जब्बार पैदा हुए, जायंट्स, जो आम इंसानों से कद में बहुत बड़े थे, जो आम इंसान नहीं थे, वो फरिश्ते। लोग कहेंगे कि फरिश्ते कैसे शादी कर सकते हैं? फरिश्ते इंसानों का रूप धार सकते हैं, वो इंसानी जिस्म धार सकते हैं। इब्राहिम ने फरिश्तों की ज़ियाफत की, कलाम में लिखा है। लूत के पास फरिश्ते इंसानी जिस्म में पहुंच गए। सदोम और अमूरा पर जब बदी बहुत बढ़ गई तो क्या हुआ? खुदा के दो फरिश्ते इंसानी शक्ल इख्तियार करके इंसानी जिस्म में उसके पास पहुंच गए। खुदाम का कलाम हमें सब कुछ बताता है, सब बातें, सब गवाहियां। आज जो कुछ मैं बयान करूंगा खुदाम के कलाम से बयान करूंगा। थोड़ा मुश्किल है, सख्त कलाम है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल निकाल कर बैठे मेरे साथ, और वो तमाम लोग जो हमें लाइव देख रहे हैं उनको वेलकम करता हूं और मुबारकबाद देता हूं कि यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है, बहुत जल्द यीशु लेने के लिए, क्योंकि वही हालात फिर पैदा हो चुके हैं और बहुत ही ज्यादा हो चुका है। यीशु आने वाला है। लिखा है कि वो जबरदस्त जो शख्स थे, जो जबार थे, उनके जुल्म से जमीन भर गई। वो क्या करते थे? अगर हम गिनती की किताब देखें, जहां पर गिनती की किताब, अदद की किताब, उसके 13वें बाब में बनी इस्राइल कौम जब वादे की सरजमीन में दाखिल होने चाहती है, जब दाखिल होने वाली है, तो 12 लोगों को उस सरजमीन की जासूसी करने के लिए भेजा जाता है। और वहां जब वो 12 लोग जो पहुंचते हैं, उनमें एक जशवा है और एक कालेब बिन नून है। वो जब वहां पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहां पर जो फसलें हैं, जो अंगूर का गुच्छा वो लेकर आए, अपने अंगूर के गुच्छे देखे होंगे, लेकिन यहां खुदावंद का कलाम हमें बताता है 24वीं आयत, तब वो वादिये अश्कोल में नीचे उतरे और वहां से उन्होंने अंगूर के एक डाली में गुच्छे के काटी और उसे लाठी पर रखकर 2 आदमियों ने उठाई। ये कैसे हुआ? वो जो बनी इनाम थे, वो जो फरिश्तों का डीएनए मौजूद था, वो जो आम इंसान नहीं
वो जो फरिश्ते आसमान से गिराए गए थे, वो कोई आम नहीं थे, वो आसमान पर सब कुछ देख कर आए थे। वो आसमान पर सब कुछ देख कर आए थे। उन्हीं का डीएनए जो है वो जबारों की नस्ल में नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। और वहां पर क्योंकि वो बहुत बड़े थे, उन्होंने कहा ये छोटी छोटी खुराक हमारे लिए क्या करेगी, उनको बहुत ज्यादा चाहिए था। तो उन्होंने हाई टेक्नोलॉजी की वजह से, वो आसमानी टेक्नोलॉजी जानते थे, वो तामीर फन जानते थे, इसीलिए आगे जाकर देखें वो बाबल का बुर्ज बना देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम आसमान तक बाबल का बुर्ज बना दें। वो जो नस्ल इंसानी जिसका वादा किया था खुदा ने औरत से कि तेरी नस्ल से निजात दहिंदा आएगा, इब्लीस ने उस नस्ल को करप्ट कर दिया, इसलिए तूफान आया। लिखा है कि जुल्म से भर गई जमीन, जुल्म से भर गई। और वो क्या जुल्म करते थे? अगर हम इसी बात की 34वीं आयत में पढ़ें, और उन्होंने बने इस्राएल को उस मुल्क की जिसका उन्होंने हाल दरियाफ्त किया बुरी खबर दी और कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने हम गए एक ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा लेता है, जो अपने बाशिंदों को खा लेता है। 33वीं आयत, और सब लोग जो हमने देखे नहायत कद्दावर, 13वां बाब और उसकी 33वीं और 34वीं आयत है, जिसका हाल दरियाफ्त करने हम गए ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा लेता है। बनी अनाक जुबारों की नस्ल हैं, हम उनके आगे टिड्डों की तरह हैं, और ऐसे ही हम उनकी आंखों में थे। बनी इस्राएल के लोग जो नॉर्मल इंसान थे, वो बताते हैं कि वो उस वादे की सरजमीन में जब गए तो वहां के लोगों को उन्होंने देखा, वो बनी अनाक थे जो जब्बारों की नस्ल से थे, वो बहुत ही कदावर थे। और बनी इस्राएल के जो नॉर्मल इंसान, वो 12 लोग जो उस वादे की सरजमीन को देखने के लिए गए, उसका हाल दरियाफ्त करने गए कि वो कैसी सरजमीन है, उन्होंने आकर क्या बताया कि वहां के लोग अपने मुल्क के लोगों को खा जाते हैं। नूह का तूफान ऐसे ही नहीं आ गया। एक तो जबारों की नस्ल वहां पैदा हो चुकी है, और दूसरा जो नॉर्मल इंसान है, कोई बहुत बड़ी आबादी नहीं थी नूह के जमाने में, कोई बहुत 7 बिलियन या ये 6-12 अरब आबादी नहीं थी दुनिया की, थोड़े लोग थे। अब हम गैस नहीं कर सकते, लेकिन इतनी आबादी नहीं थी। और जिस जगह पर वो रह रहे थे वहां पर जो भी फसलें या खाने पीने की चीजें अवेलेबल थी, वो आम इंसान भी थे और जबारों की नस्ल भी वहीं थी। तो वो क्या करते थे? वो जबारों की नस्ल वो सारी जो खाने की अजनास थी वो भी खा जाते थे, और जो नॉर्मल लोग थे उनको भी खाए जा रहे थे। जमीन जुल्म से भरी हुई थी। इसके अलावा एक और इससे भी घिनौनी बात जो है, इससे भी घिनौनी बात जो है, वो बदकारी और ज़नाकारी थी। वो बदकारी और ज़नाकारी थी, वो होमोसेक्सुअलिटी थी। वो क्या था?
होमोसेक्सुअलिटी थी। वो जो जवाब थे वो आम इंसानों के साथ होमोसेक्सुअली। बदकारी और जुल्म की इंतहा हो गई और नस्ल इंसानी जिससे खुदावन यीशु मसीह ने निजात दहिंदा ने प्योर ब्लड लाइन से पैदा होना था, वो प्योर ब्लड लाइन करप्ट हो गई। वो प्योर ब्लड लाइन नापाक हो गई। खुदा ने उस नापाक ब्लड लाइन को, उस नापाक नस्ल इंसानी को खत्म करने के लिए तूफान लेकर आया। इंसानों को तो खत्म कर दिया लेकिन जानवरों को भी नहीं छोड़ा। ये बात बहुत डिटेल के साथ करने वाली है, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, आप इंतजार कीजिएगा। ये कैसी बात है थॉमस भाई कि आपने तो गुनाह किया है, चलो सजा के हकदार हैं, तो आपका जो पेट है, जो आपका डॉगी है, उसका क्या कसूर है? वाइल्ड डॉग, खुदा ने उसको भी, आपके डॉगी को भी तबाह कर दिया। इंसान तो चलो गुनाह, डॉगी ने, जानवरों ने क्या किया? जानवरों को भी खुदा ने, परिंदों को भी। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ये वीडियो रिलीज की जाएगी, आप इंतजार करें और हमारे साथ जुड़े रहें। यीशु के कलाम में बहुत ही गहरी बातें हैं। तो आज जब ये सेशन खत्म होगा, आपके नॉलेज का लेवल बढ़ चुका होगा। प्रेज गॉड। तो खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि, और ये जो नूह के जमाने में जो फरिश्तों ने किया है काम, इसका सबूत, इसकी गवाही भी तो होनी चाहिए, इसका सबूत होना चाहिए कि मैं कोई हवा में बात ना छोड़ के चला जाऊं। तो यहूदा के खत में हम पढ़ते हैं, यहूदा ने एक ही खत लिखा है, ठीक है, यहूदा ने एक ही खत लिखा है और उसकी हम 6ठी और 7वीं आयत में पढ़ेंगे। यहूदा का खत है, बस अगरचे तुम सब कुछ जान चुके हो तो भी मैं चाहता हूं कि तुम्हें याद दिलाऊं कि खुदावन एक उम्मत को उनके मिस्र से बचा लाया, मगर बाद उसने हलाक कर दिया जो ईमान ना लाए। 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे, और उन फरिश्तों को जिन्होंने अपने आला दर्जे को कायम ना रखा, फरिश्तों की बात की जा रही है, उन फरिश्तों को जिन्होंने अपने आला दर्जे को कायम ना रखा बल्कि अपने मुकर्रम मकाम को छोड़ दिया और उसने अबदी जंजीरों में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम तक अदालत तक रखा है। ये फरिश्तों की बात हो रही है, फरिश्तों की बात कर रहा है। और फिर आगे हवाला देता है असली जो काम किया उन्होंने, उसी तरह सदूम और अमूरा और उनके गिरदनवा के वो शहर, जैसा फरिश्तों ने किया था वैसा ही सदूम और अमूरा और उसके गिरदनवा के शहर, जिन्होंने उनकी मानित ज़ना किया और गैर जिस्म की जानिब राग़िब हुए, फरिश्तों ने अपने आला मकाम को छोड़ दिया, इंसानी रूप धार लिया, इंसानी जिस्म इख्तियार किया और गैर जिस्मों की जानिब राग़िब हुए, ज़ना किया, हमेशा की आग के अज़ाब में गिरफ्तार होकर जाए इबरत बने रहते हैं। प्रेज़ गॉड। आप मेरे साथ हैं? खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीजों, आज दुनिया के बहुत सारे ममालिक में गे मैरिजेस, लेस्बियन मैरिजेस,
लीगल है, लीगल है, कानूनी तौर पर ये जायज है। एक मर्द मर्द से शादी करे। हमने क्या पढ़ा था? खुदावन की जमीन क्यों भर गई थी? 12वीं आयत में लिखा है, पर जब खुदा ने देखा जमीन बिगड़ी हुई है, इसलिए कि हर बशर ने अपना तरीक बिगाड़ लिया। वो जो खुदा ने तरीका बताया है कि मर्द और औरत की शादी होगी, वो तरीक बिगड़ चुका था। वो नस्ल इंसानी का खून नापाक हो चुका है, नापाक ब्लड लाइन की वजह से, नापाक डीएनए की वजह से। वो जो फरिश्ते जो गिरा दिए गए थे, उनके डीएनए की वजह से, और डिफरेंट डीएनए था, इसलिए जबार पैदा हो गए। आम इंसान से शादी होती है तो नॉर्मल इंसान पैदा होते हैं, जबार नहीं पैदा होते। और वो जबार, वो नूह के जमाने में फिर भी कोई ना कोई बच गया। खुदा ने तूफान लाया और सब खत्म कर दिया, जानवर, परिंदे, इंसान, सब। लेकिन आगे जाके हम देखते हैं, जाती जूलियत आ जाता है, दाऊद उसको मारता है, उसका भाई आ जाता है, वो भी तो जबार ही है, वो जबारों की नस्ल है, वो जबारों का डीएनए है। आगे जाके हम देखते हैं, बनी इस्राइल कौम जो है, वो बनी अनाक से उनका वास्ता पड़ता है। तो वो कहते हैं कि वो ऐसा मुल्क है जो अपने बाशिंदों को खा जाते हैं। और हम जो इंसान वहां गए थे उस मुल्क को देखने के लिए, उनके सामने टिड्डों की मानल थे। कितने बड़े, कितने काट के मालिकों के वो लोग। और डिफरेंट डीएनए आज भी लोगों में मौजूद है, वो आज भी मौजूद है। वो इब्लीस का डीएनए, वो फरिश्तों का डीएनए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल है। वो होमोसेक्सुअलिटी, गे मैरिजेस, वो सब मौजूद है। 1974 में एक रिसर्च आई, उन्होंने बताया इंसान जो है वो उनके जानवरों से भी नाजायज ताल्लुकात है। उन्होंने बताया 4.9% मेल एंड 1.9% औरतें जो है इस काम में मुलव्वस हैं। और ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। उसकी वजह से तूफान आ गया, खुदा ने सब बर्बाद कर दिया। आज यीशु हमें कह रहा है कि मेरा आना कैसे होगा? जिस तरह नूह के जमाने में हुआ, जिस तरह नूह के जमाने में हुआ, उसी तरह इब्ने इंसान की आमद होगी। जब जमीन पर ऐसे हालात होंगे, और आज वो हालात मौजूद हैं। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। मुबारक हो कि यीशु आने वाला है। आए हम, ये तो खौफनाक बातें थी, दुख देने वाली बातें थी। आए हम कुछ खुशी की बात करते हैं। यीशु मसीह हमारी जिंदा उम्मीद है। कुलसियों में लिखा है, मसीह जो तुम में है जलाल की उम्मीद है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जो तुम में है जलाल की उम्मीद है। यीशु कब आने वाला है? ये तो वजह बताइए कि कैसा निजाम होगा, कैसा सिस्टम बन जाएगा, तो यीशु का आना होगा। अब यीशु कब आएगा? होसिया नबी की किताब देखते हैं। होसिया नबी की किताब 6 बाब में पहली आयत से पढ़ेंगे हम। आओ हम खुदावन की तरफ रजू करें। होसिया नबी की किताब 6 बाब पहली आयत। आओ हम खुदावन
ताकि हम उसके हुजूर जिंदा रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, मुकद्दस पतरस रसूल हमें बताते हैं अपने खत में कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। मेरे अजीजों, यीशु ने हमें 2 ही दिन दिए। कितने दिन दिए? 2 ही दिन दिए। उसने हमें 2 दिन दिए, 2। और तीसरे दिन वो हमें जिंदा करेगा, उठा खड़ा करेगा, जिंदा करेगा और हम उसके सामने, उसके हुजूर में हमेशा की जिंदगी के लिए जिंदा रहेंगे। तो मेरे अजीजों, मैं क्यों कहता हूं यीशु जल्द आने वाला है? खुदा का कलाम कहता है, यीशु कहता है, देख मैं जल्द आने वाला हूं। और जल्दी अब पूरा हो चुका है। 2000 साल पूरे हो चुके। अभी 2020 है ना। 1000 साल कितने दिन के बराबर है? एक दिन के बराबर है। और एक दिन 1000 साल के बराबर है। खुदा का कलाम बताता है, पतरस रसूल ने अपने दूसरे खत में लिखा है, तीन बाब हवाले के लिए बता रहा हूं, 3 बाब 8 है। मगर है प्यारो, ये बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। और खुदावन अपने वादे में देर नहीं करता जैसे बाज लोग समझते हैं, क्योंकि ये मुनादी की जा रही है बड़े सालों से, बड़ी सदियों से कि यीशु आने वाला है। मेरे अजीजों, यीशु के आने का टाइम हो गया। यीशु ने अपने आने के निशानात बताए हैं। एक तो उसने बताया कि जैसा नूह के ज़माने में वैसा होना शुरू हो जाएगा। फिर उसने बताया, होसिया नबी की मार्फत उसने कलाम करके बताया कि 2 दिन बाद तीसरे दिन वो हमें उठा खड़ा करेगा। और 2 दिन जो है वो 2000 साल के बराबर। एक दिन 1000 साल है। क्योंकि वो, इसका और भी सबूत देता हूं आपको। नेक सामरी को आप जानते हो, आपने बड़ी यीशु ने तमसील कही, और उसने बटियारे को 2 दिनार दिए। उसने कहा कि इसकी, उस जख्मी की कब्र गिरी कर 2 दिनार दिए। और फिर क्या कहा? मैं आता हूं और जो बाद में होगा फिर वो तुझे अदा करूंगा। 2 दिनार। और वो एक दिन की मजदूरी 1 दिनार मुकर्रर करता है। उसने तमसील दी है मत्ती 20 बाब में, एक पाकिस्तान, मुकद्दस मत्ती की इंजील 20 बाब में एक पाकिस्तान का मालिक है जो अपने लिए मजदूरों को जमा करता है और सुबह में जिनको बुलाता है उनको कहता है मजदूरी पे आओ, शाम में सबको। और जब मजदूरी का वक्त आता है, जब उजरा देने का वक्त आता है, तो वो सारे दिन की मजदूरी कितनी देता है? 1 दिनार। वो 1 दिनार 1 दिन का ठहराता है। तस्सलोनीकियों की किताब और उसका 4 बाब। पहला तस्सलोनीकियों 4 बाब और उसकी 14वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो इसी तरह खुदा उन्हें भी जो सो गए हैं के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक ये कहते हैं
कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने के दिन तक बाकी रहेंगे, उनसे जो सो गए हैं आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावन खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ आसमान से उतर आएगा। में मर गए वो तो पहले जी उठेंगे, इसके बाद हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावन का इस्तकबाल करें और इस तरह हम खुदावन के साथ हमेशा रहेंगे। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल लिखता है, बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है। जब उसका मुकर्रर वक्त हो जाएगा, यह तीसरा दिन है, वो तीसरे दिन हमें लेने के लिए आने वाला है। मेरे अजीजों, आज एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब आएगा, ये मुकर्रब फरिश्ते और नरसिंगे की ललकार के साथ, आवाज के साथ, तो वो सजा देने के लिए नहीं आएगा। क्या? जैसा कि बाज लोग कंफ्यूजन का शिकार है, वो सजा दुनिया को उसके गुनाहों की सजा देने के लिए नहीं आएगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सजा देने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो वक्त है वो फजल का दौर है, वो फजल का दौर है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में हम पढ़ते हैं, यशाया की किताब में हम देखते हैं, खुदावंद को 61 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, मालिक खुदावंद की रूह मुझ पर है, क्योंकि खुदावंद ने मुझे मसा किया ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और असीरों को आजादी और कैदियों को रिहाई की बिशारत दूं। दूसरी आयत पर गौर कीजिएगा, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का, खुदावंद के साले मकबूल का और हमारे खुदावंद के इंतकाम के दिन का इश्तिहार दूं। यहां पर खास बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो ये है कि वो खुदावंद के इंतकाम के दिन की बात कर रहा है, लेकिन यही बात जब यीशु को तुमार दिया गया हैकल में पढ़ने के लिए, तो उसने क्या कहा? आए देखते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील मेरे साथ निकालें फटाफट। मुकद्दस लूका की रसूल की इंजील और उसका चौथा बाब है, चौथा बाब और उसकी 18वीं आयत है। लिखा है, रुए खुदावन मुझ पर है, इसलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बिनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं। जो पिछली और यशाया की किताब में, यशाया की किताब में 61 बाब में हमने पढ़ा, खुदावन के साले मकबूल का इश्तिहार दूं। और दूसरा आयत का जो दूसरा हिस्सा है, खुदावन के इंतकाम के दिन की बात की गई है, लेकिन यहां पर जब यीशु को तुमार दिया जाता है तो वो इंतकाम के दिन की बात ही नहीं की यीशु ने। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? खुदावन के साले मकबूल का को मुश्तहर करूं, उसका इश्तिहार दूं। और फिर 20वीं आयत में लिखा है, और वो तुमार लपेट कर बैठ गया, क्योंकि यीशु किसी को हलाक करने नहीं आया। वो चाहता है कि हर इंसान तौबा करे और निजात पाए। वो निजात तो हिंदा के तौर पर आया। वो फजल का दौर जो यीशु से शुरू हुआ, आज तक वो फजल का दौर जारी है। और जब तक कलीसिया मसीह के लोग इस दुनिया पर मौजूद हैं, फजल का दौर जारी है। माफी का दरवाजा खुला हुआ है, तौबा का दर खुला हुआ है।
देने के लिए सलीब पर कुर्बान हुआ। मेरे अजीजों, कलीसिया के लिए, मसीह के लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि यीशु जल्द आने वाला है। हालेलुया, यीशु जल्द आने वाला है और मसीह के लोगों पर कोई फतवा नहीं है। रोमियो के खत में पौलुस रसूल लिखता है, पाक रूह की हिदायत से लिखता है, जो भी किसी ने भी लिखा है, ये बाइबल का एक एक लफ्ज पाक रूह की हिदायत से लिखा गया है। ये कलाम जिंदा कलाम है, जिंदा लफ्ज है। लिखा है, अब जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मेरे अजीजों, कलीसिया जो मौजूद है उस पर सजा का हुक्म नहीं है। यीशु आसमान पर लेकर जाएगा और वो जो इज़हार सानियों का जिक्र है तो बाद में जो रह जाएंगे, यीशु ने कहा कि 2 चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी, एक खेत में होंगे 2 और एक ले लिया जाएगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो ले लिए जाएंगे वो यीशु के लोग होंगे और वो आसमान पर लेकर जाएगा। वो नीचे सजा देने के लिए नहीं आएगा, वो बादलों में आएगा, जरूर आएगा और नरसिंह की आवाज के साथ आएगा और वो नरसिंह की आवाज सिर्फ उसके लोग सुनेंगे, दूसरों को आवाज ही नहीं आएगी। जो मसीह के मुंतज़िर थे, जो मसीह में थे, और रसूल कहता है जो मसीह में है। मसीह में है का मतलब पता है? जब हम चाय बनाते हैं, पानी में दूध डाल देते हैं, तो हम पहचान नहीं कर सकते दूध कहां गया, चाय कहां गया, कहवा कहां गया। या हम पानी में जामे शीरी डाल दें तो पानी कौन सा और जामे शीरी कौन सा, वो एक नई चीज बन जाती है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है। जो मसीह में है वो नया मखलूक है और जो मसीह में है, जिसने उसे कबूल किया है, यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब 18वीं आयत में लिखा है, यहां पर लिखा है कि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई मुझसे ईमान लाए हलाक ना हो, हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर फतवा दे, बल्कि इसलिए वो फजल के साथ आया, वो बख्शिश के साथ आया, वो प्यार और मोहब्बत के साथ आया। हम जो यीशु के मानने वाले, जो यीशु पर ईमान लाए हैं, मुबारक हो। मैं बार बार आपको मुबारकबाद इसलिए देता हूं कि मेरा दिल शादमान है। यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है, यीशु हमें लेने के लिए आ रहा है और हम उस सजा के वारिस नहीं होंगे। वो सजा जो है वो हम पर लागू नहीं है। वो इज़हार सानी का दौर बाद में शुरू होगा जब यीशु के लोग आसमान पर चढ़े। आपके लिए खुशखबरी है, आप देखेंगे, आप नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे, लोग जो मौजूद होंगे वो देखेंगे, वो कहेंगे वो यार आजम बस्ती खाली हो गई, आदि ये लोग कहीं नहीं थे, इधर ही थे, कहां गए, कहां गए ये लोग, किसी को पता नहीं चलेगा ये कहां चले गए। हालेलुया, जो यीशु मसीह में है, जो मसीह में है, उस पर सजा का हुक्म नहीं है। लिखा है जो उस पर ईमान लाता है, 18वीं आयत, यूहन्ना की इंजील 4 बाब 18वीं आयत, उस पर फतवा, जो उस पर ईमान लाता है उस पर फतवा ना दिया जाएगा, लेकिन जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर फतवा हो चुका है। मेरे अजीजों, खुदावन के लोग, खुदावन की कलीसिया तैयार रहे। हमें क्या करना है? पौलुस रसूल हमें बताता है हमें क्या करना है। तस्सलुनीकियों की खत में 5 बाब देखते हैं हम, वहां पौलुस रसूल कहता है
बहुत सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते। कलाम में लिखा है कि वो जो खुदावंद का दिन है, उसके आने का दिन है, वो चोर की तरह होगा, वो चोर का दिन की तरह होगा। पौलुस रसूल हमें बताता है कि हम जो है वो अंधेरे की पैदावार नहीं है, हम तारीकी की पैदावार नहीं है। लिखा है, मगर है भाइयों, तुम तारीकी में नहीं हो कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन की औलाद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के, बस हम औरों की तरह सो ना रहें, बल्कि जागते और होशियार रहें, क्योंकि जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले हैं वो रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर और नजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहे। खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हम होशियार रहें, होशियार रहें, जागते रहें, खुदावंद के साथ व्यवस्था रहें, क्योंकि यीशु आने वाला है। क्योंकि जब यीशु के आने का वक्त होगा, पौलुस रसूल एक दूसरे खत में बयान किया कि यीशु के आने से पहले इर्तिदाद होगा। क्या होगा? इर्तिदाद। इर्तिदाद का मतलब है लोग ईमान से फिर जाएंगे, लोग यीशु का इनकार करेंगे। तो हमें यीशु के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि उसने कहा है जो डाली मुझ में रहती है वही फल लाती है, जो डाली उसके साथ पेवस्त रहती है वही फल लाती है। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। उसने कहा है कि तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम आज हमें दलेरी देता है, आज हमें जागने की, होशियार रहने की दलेरी देता है, क्योंकि यीशु आने वाला है, यीशु जल्द आ रहा है। मुबारक हो आप सबको, क्योंकि सजा का हुक्म नहीं है हमारे ऊपर, सजा का हुक्म नहीं है। यीशु जल्द आने वाला है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से, इस जिंदा कलाम के वसीले से, इस खुशखबरी के कलाम के वसीले से, इसलिए पौलुस रसूल कहता है जो खुशखबरी, जो कलाम हमने तुम्हें सुनाया है, जो मैंने तुम्हें सुनाया है, इसके अलावा कोई फरिश्ता भी आकर सुनाए, यकीन न करना। ये जिंदा कलाम हमें बताता है जो मसीह में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। मुबारक हो कि यीशु जल्द आने वाला है और उसके आने के निशानात, अलामत दुनिया में मौजूद है। खुदावंद आप सबको यीशु के आने की तैयारी करने की तौफीक बख्शे और जागते रहने, यीशु के साथ जुड़े रहने की तौफीक बख्शे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। प्रेज गॉड। तारीफ भाई, शुक्रिया। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत मज़ाक के साथ आपने आज बहुत सारी आयतें हमारे दरमियान रखी कि हम इन आयतों को सीख सकें, समझ सकें कि यीशु जल्द आने वाला है। अब हम मुनाजात सुनेंगे और मैं दावत दूंगा सेलेस्टी को आए और आज की मुनाजात। सबसे पहले हमारे पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट आई हैं। एडविन जॉन नए घर के लिए और बिजनेस की बहाली के लिए। कैथरीन वाइफ ऑफ खुदादार, कोविड-19 जो है वो पॉजिटिव आया है, हम दुआ करें कि खुदावंद इन सबको शिफा दे। मरियम मुश्ताक की तंदुरुस्ती के लिए। दोनिया तबस्सुम थायराइड के टेस्ट के लिए के नेगेटिव आए। एल्बर्ट बूटा, ये भी कोरोना के पेशेंट हैं। शारून याकूब टेस्ट के लिए
मरियम यूसुफ, बशीरा सादिक, नीलम कलीम एक काम की नज़र चली गई है। रेहान मुख्तार और सुमरना औलाद के लिए, सिमरन और कैलिस ये भी औलाद के लिए। अब हम अपनी मुनाजात खुदावंद के हुजूर रखेंगे। आज दुआ करें तमाम मसीही मोमिनीन के लिए कि खुदावंद तमाम मसीहियों को ईमान की मजबूती अता करे, और तमाम तर मसीहियों के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको भारी फजल दे ताकि वो भी सच्चाई को पहचाने। अजीज़ों दुआ करें, खास दुआ करें उन सब के लिए जो आज इस इबादत में हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, कि खुदावन हम सब को इसी तरह अपने पाक रूह से मामूल करे जिस तरह उसने अपने रसूलों को किया। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ करें पापा आज़म फ्रांसिस, आर्च बिशप जोसेफ वुड्स, तमाम फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान और मुबशरान इंजील के लिए कि खुदावन इन सब को भारी फजल अता करे ताकि इसी तरह अपनी खिदमत सरंजाम देते रहें। अजीज़ों दुआ करें। हम दुआ करें पूरी कलीसिया के लिए कि खुदावन आज कलीसिया को पाक रूह का मसा दे ताकि हम खुदावन की मोहब्बत और हम आहंगी में बढ़ते चले जाएं। अजीज़ों दुआ करें। आज पाक रूह से खास दुआ करते हैं कोरोना जैसी वबा के लिए कि खुदा पूरी दुनिया को इस वबा से निजात दिलाए। अजीज़ों दुआ करें। खास दुआ करेंगे जिस वक्त लाइव हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि खुदा सब की दुआओं और इल्तिजाओं को सुने और कबूल करे। मेरे अजीजों, वक्त है अपने आखिरी सेशन की तरफ चलते हुए अब दावत देंगे भाई नासिर मुश्ताक को, साथ साथ भाई तारिक सादिक को, कि वो आए आखिरी सेशन के लिए। उन सब के लिए दुआ करें जो लाइव इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो दुख तकलीफ परेशानी बीमारी में मुब्तला है, जो हॉस्पिटलाइज है, जो किसी सफर में बीमार है, किसी घर में बीमार है, जो कोरोना जैसे मर्ज में मुब्तला है, जो कैंसर के मर्ज में है, जो गुर्दों की तकलीफ में है, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, जो दिल के अटैक की वजह से हॉस्पिटलाइज है, जो बेड पर है, कि खुदा आज इस दुआओं के वसीले से हम सब पर रहम करे। हम सब का ईमान है मेरे अजीज, क्योंकि यीशु के लहू में शिफा है। आए यीशु का लहू चाहे, यीशु का लहू चाहे। मेरे साथ मिलकर गीत गाएंगे, पाक रूह हम यीशु के प्यासे। से तकलीफ में थी, उसका ईमान था कि मैं यीशु के पल्लू को सिर्फ छू लूं तो मैं शिफा पाऊंगा। आज ईमान रखें, खुदावंद आपके करीब है, खुदावंद आपके साथ है। आप ईमान के साथ उसके पल्लू को छुए, वो आपको छुएगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपको रूहानी शिफा देगा, जिस्मानी शिफा देगा। ईमान रखें मेरे अजीज।
यीशु के प्यासे खाली नाम है, खाली कासे है। कहे मेरे अजीजों, आके रूह यीशु के प्यासे खाली नाम है, खाली कासे है। कोई दिखना से ना लौटे, कोई दिखना यहाँ से ना लौटे। जोलियां खूब बढ़ना चाहते हैं, आखिर यीशु के प्यासे। खुदावंद ने अपने लोगों को अपनी सूरत पर बनाया है। तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत खुदा की सीरत है, तेरी सूरत खुदा की सूरत है, तेरी सीरत खुदा की सीरत है। करम आज अपने लोगों पर, करम आज अपने लोगों पर। आगे यीशु से मिलना चाहते हैं, आखिर यीशु के प्यासे। खुदा, आज तो हमें अपने पाक रूह से छू। वो खुदावंद आज तो हमारे ईमान को बढ़ा, ताकि हम तेरे साथ उन अपनी मकानों में रहने वाले बने। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गर्भाबूदी पे तो दिलाता जा। ऐ खुदा रूह हमें सिखाता जा, गर्भाबूदी पे तो दिलाता जा। साथ ही बात भी बढ़ाता जा, साथ
अपने जहनों में ये सोचने लगी जिन्होंने हमारे उस्ताद, हमारे रबी को सलीब दे दी, उस पर तशद्दुद किया, उसे कोड़ों से मारा, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसकी पसली को छीना गया, उसके हाथों पैरों को छीना